बता दूं, 2005 से मैं बाजार में हूं और बस एक ही चीज में आपको एक टीचिंग दे दूं। आज मैं बहुत दिनों से आप लोग को कोई लेक्चर नहीं दिया है, टीचिंग नहीं दिया है। ईमानदारी से अगर बिजनेस चलाओगे या कोई भी चीज चलाओगे, ईमानदारी से बहुत आगे बढ़ोगे। 2005 से सिर्फ एक ही चीज है जिसके बल पे मैं टिकी हूं, वो मेरा जुबान है। जिस दिन रिकॉर्डेड डालूंगी उस दिन रिकॉर्डेड बोलूंगी। मैं तो आपको एक चीज और समझाती हूं, रिकॉर्डेड मत पढ़ो। मेरा रिकॉर्डेड वीडियो दुनिया भर का आपको बाजार में मिल जाएगा, क्योंकि मेरा कहना है ठीक है यार, जितने लोग पढ़ना चाहते पढ़ लें, लेकिन रिकॉर्डेड में एक तो सबसे पहले दो चीजें हैं। रिकॉर्डेड में आपको वो फीलिंग नहीं आएगा कि हाँ मैडम से मैं कनेक्टेड हूं, कि मैं उनका स्टूडेंट हूं। और रिकॉर्डेड क्या है? रिकॉर्डेड तो आपको यूट्यूब वगैरह में मिलता है, वहां पे वो कनेक्शन और आपको जो मैं नॉलेज दे रही हूं ना, याद रखना, उसके लिए आपने मुझे पे किया है, आपने मुझे गुरु दक्षिणा दे रखी है। तो गुरु दक्षिणा मिलने के बाद है ना, एक टीचर का फीलिंग आता है कि हाँ ये मेरा छात्र है, ये मेरा स्टूडेंट है। तो वो चीज है, वो फीलिंग रिकॉर्डेड में नहीं आती। दूसरी बात है ईमानदारी। एक कहावत है हिंदी में, काठ की हांडी एक बार चढ़ती है ना? तो वैसे ही अगर मैं बेईमानी करूंगी तो मेरा एक बैच बन जाएगा। उसके बाद जिस दिन रिकॉर्डेड डालती हूं, मैं कह देती हूँ यार देखो, एक चीज और है, आप देखोगे ना यूट्यूब में भी जो रिकॉर्डेड रहता है वो प्रीमियर लिखता हुआ आता है, और जो लाइव रहता है वो लाइव लिखा हुआ आता है। इसीलिए ईमानदारी से कोई भी काम करोगे ना, सफलता जरूर मिलेगी। बस ईमानदार रहो, अपने गुरु के प्रति भी और अपने प्रति भी, है ना? बस यही दो चीजें, एक ही चीज है, ईमानदार रहो। सब कुछ मिल जाएगा बेटा, ध्यान से आप लोग खाली पहले पढ़ो। अभी पीडीएफ आपको वहीं पर आपके स्टडी मटेरियल में आप मिल जाएगा, ठीक है ना? तो अगर कभी ऐसा हुआ कि मैं रिकॉर्डेड डालूंगी तो मैं आपको बता के डालूंगी कि रिकॉर्डेड है, ठीक है? आ जाओ, देखो ध्यान से। मैंने कहा आई वॉज ट्रीटिंग, भाई ट्रीट V1 ING है, तो वॉज क्या है भाई? इस मेन वर्ब को हेल्प करने वाला वर्ब जो उसके पहले आता है वो हेल्पिंग वर्ब है। हो गया, हम समझ गए। एक जगह मेन वर्ब है, एक जगह हेल्पिंग वर्ब है। इसका मतलब है जो मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों का काम करे वो क्या है? प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है ना? क्लियर? अब आ जाओ। बिल्कुल, इसलिए मैंने कहा रजत, नवनीत, आप लोग, प्रशांत, एकदम अच्छे से जुड़े रहो। मैं सबका नाम नहीं ले पाती हूं, सिर्फ एक ही चीज इसीलिए क्योंकि बहुत बच्चे हैं, बहुत कमेंट्स आता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, किसी भी तरह का कभी कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो, आप मुझे मैसेज करो। मैं रात बेरात जब भी लेट, जब भी टाइम मिलता है, या अगर रात में कभी जल्दी सो गई मैं, नितिन थैंक यू सो मच तो मैं आपको सुबह जरूर फिर आपका जवाब दे देती हूँ, ठीक है ना? इसीलिए आप लोग निश्चिंत रहो। 15 साल से बेटा मार्केट में अगर टिकी हूं तो कुछ तो ईमानदारी बढ़ता है ना मैंने, तभी तो टिकी हूं। अब देखो, यहां तक तो समझ में आ गया। अब आगे समझना ध्यान से। आई विश का मतलब काश। आई विश का मतलब होता है काश। आई विश का मतलब है काश। काश मैं प्रधानमंत्री होता, इसका मतलब भाई मैं हूं नहीं। अगर मैं हूं तो आई एम द प्राइम मिनिस्टर, था तो आई वॉज द प्राइम मिनिस्टर। अरे ना था ना हूं, काश मैं होता। अब वो कैसे बोलूं? आई वॉज का मतलब तो मैं थी, आई एम का मतलब तो मैं हूं, तो मैं कैसे बोलूं कैसे बोलूं? इसीलिए क्या किया, ग्रामेरियंस ने कहा कि देखो, अगर आप प्रेजेंट में अपने आप को कोई पोजीशन में बताना चाहते हो, कोई ऐसा पोजीशन जो इमेजिनरी हो, तो इमेजिनरी पोजीशन के लिए आप सभी सब्जेक्ट के साथ वर लगा दो। उन्होंने ये कहा, क्या किया? सभी के साथ। अब क्वेश्चंस कैसे आते हैं सुनो। अगर हम वर देखें तो वर तो इन सब के साथ आता है, यानी वर तो देखा जाए तो इन सभी के साथ वर आता है। तो भाई क्वेश्चन इनसे थोड़ी पूछेगा, क्वेश्चन आपको इनसे पूछेगा और क्वेश्चन आपको इनसे पूछेगा। क्यों? क्योंकि इनके साथ तो वॉज आता है। इसलिए कहेगा आई विश आई वर द प्राइम मिनिस्टर, आई वर द प्राइम मिनिस्टर। इसका मतलब हुआ कि जो
विश कर रहा है, वो कह रहा है काश मैं प्रधानमंत्री होता। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काल्पनिक वाक्यों में सभी सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग होता है। काल्पनिक वाक्यों में सभी सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग होता है, एंड दैट इज व्हाट यू लर्न इन बी। देखो, ठीक है, फिर से आओ। काश वो मेरे शूज में होता। अब शूज में होता का मतलब क्या होता है? क्या होता है शूज में होता? मतलब एक कहावत है, द वेयरर नोस, वियरर नहीं कहते हैं, वेयरर कहते हैं, ठीक है ना। द वेयरर नोस वेयर द शू पिंचेस, मतलब जो पहनता है ना जूता, उसी को पता होता है कि जूता कहाँ काट रहा है। वो कोई व्यक्ति जो कह रहा है यार मैडम तो बड़े मजे में रहती है, बहुत अच्छा खाती होगी, बहुत बड़े घर में रहती होगी, बहुत ही ऐशो आराम से रहती होगी, मैं कहूंगी काश वो मेरी जगह होता। तो मैं कहूंगी आई विश ही वर इन माई प्लेस, ही वर इन माई शूज। तब उसे समझ में आता कि कितनी समस्याएं हैं। इसका मतलब कब की बात कर रही हूं? प्रेजेंट की बात कर रही हूं। क्वेश्चन किससे दिया आपको? आई से, ही से। क्यों भाई? इसके साथ दूंगी तो पता ही नहीं चलेगा कि इमेजिनरी है कि असलियत है ना। तो इसीलिए कहते हैं कि भाई ये शब्द भी तो कुछ बता रहा है। आई विश, वुड दैट। वुड दैट का मतलब क्या है? वुड दैट का मतलब ही काश है। इसका मतलब है, ध्यान से सुनना, प्रेजेंट इमेजिनेशन में फॉर ऑल इमेजिनरी पोजिशन वर का प्रयोग कहां होता है? सारे इमेजिनरी पोजीशन में। सारा इमेजिनरी पोजीशन का मतलब होता है फॉर इमेजिनरी पोजीशन ऑफ प्रेजेंट। कब का? भूतकाल की बात नहीं कर रही हूं मैं प्रेजेंट की बात कर रही हूं। अब आप कहोगे वर तो सेकेंड फॉर्म है, ये तो पास्ट डिनोट कर रहा है। नहीं डिनोट कर रहा है। मैं अभी कह रही हूं कि काश मैं प्रधानमंत्री होती। अब मैं पास्ट में थोड़ी जा रही हूं या फ्यूचर का थोड़ी सोच रही हूं, मैं अभी की बात कर रही हूं कि काश मैं प्रधानमंत्री होती। इसका मतलब प्रेजेंट में होती। बीइंग बेटा अभी कुछ नहीं, अभी रुक जाओ, वो बाद में देखेंगे। आकांक्षा का देखो क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, रिफ्रेश करो बेटा आप। काश मैं प्रधानमंत्री होती, इसका मतलब है आई विश आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। काश मैं अभी, काश मैं तुम्हारी जगह होता, आई विश आई वर इन योर पोजिशन। काश मैं घर पर होती आज, आई विश आई वर एट होम टुडे। काश मैं आज दिल्ली में नहीं होता, आज इतना कोरोना फैला हुआ है, काश मैं दिल्ली में होता ही नहीं। जैसे अमेरिका के निवासी आज सोचते हैं काश हम लोग अमेरिका में नहीं होते, तो कहेगा क्या? आई विश आई वर नॉट एन अमेरिकन, है ना। क्लियर? एग्जाम्पल 4 मैंने यही कहा बेटा कि काश वो व्यक्ति मेरी जगह होता। शूज का मतलब हो गया कि मेरे जूते में होता, मतलब मेरी जगह होता, ठीक है। नेपोटिज्म का मतलब बेटा होता है भाई भतीजावाद, यानी जैसे अगर मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, मैं अपने भाई को रख लूं, अपने भतीजे को रख लूं, अपनी बहन को रख लूं, अपने किसी को, मतलब अपने रिलेटिव्स को भर लूं, तो कहोगे यहां पे तो नेपोटिज्म है। तो बेटा बात क्या है ना, बॉलीवुड का जो नेपोटिज्म है उस पर बहुत सारी बातें उठ रही है। वुड दैट बेटा, वुड दैट जो है ना, ये वुड दैट का मतलब भी सेम है आई विश, मतलब सेम है काश। कुछ फ्रेजेस होते हैं जिसका मीनिंग कुछ निकलता है एक साथ, ठीक है। क्या कहा मैंने? वर का इस्तेमाल कब हुआ है? फॉर प्रेजेंट इमेजिनरी पोजिशन। तो फिर पास्ट के लिए क्या करें? आपने तो वर का V2 में पढ़ाया और कह दिया प्रेजेंट इमेजिनरी पोजीशन। ये पहली बार आपने पढ़ा होगा, आप सुनो ध्यान से। V2 कई बार एक खाली वर ही नहीं बल्कि कई V2 ऐसे हैं जो प्रेजेंट इमेजिनरी पोजीशन में आते हैं। अब अगर आप कहोगे आई विश आई वॉज द PM ऑफ इंडिया, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। लिखा हुआ था, एक क्वेश्चन आया था, इफ गांधी जी वॉज अलाइव टूडे, भाई गांधी जी वर अलाइव टुडे। आप कहोगे मैम इसमें ऐसे कर सकते हैं कि आई विश दे वर अलाइव टुडे, तो दे के साथ तो ऐसे भी वर आता है, तो कैसे पता चला इमेजिनेशन है?
आई विश से पता चला, फिर दे से कुछ पता नहीं चल रहा, क्योंकि दे के साथ तो ऐसे भी वर आता है, वर तो सारे प्लूरल के साथ आते हैं, ऐसे भी आता है, फिर कुछ नहीं पता चला। आई वॉज ए डॉक्टर का मतलब मैं डॉक्टर थी और रियलिटी में थी। आई वर ए डॉक्टर का मतलब होता कि काश मैं डॉक्टर होती। ठीक है, देखो नितिन, एक चीज है, दो बातें हैं। बॉलीवुड में नेपोटिज्म है, बहुत गलत बात है, लेकिन मेरा एक चीज कहना है कि किसी का अगर कोई नेपोटिज्म है उसके लिए मैं सुसाइड कर लूं, ये तो और गलत बात है। ठीक है ना, बात क्या है कि ठीक है, इतने नेपोटिज्म होने के बाद भी उसको इतनी अच्छी मूवीज मिली और इतना अच्छा उसने काम किया और इतना नाम कमा लिया, और उसके बाद रोके नहीं नेपोटिज्म में। भाई छिछोरे कब आया? 2019 में आया ना, अभी क्या चल रहा है? 2020 चल रहा है। कौन सा वो 5 साल बैठ के वो घर बैठा था? मैं तब मानूंगी ना कि फ्रस्ट्रेशन का लेवल हाई था, जब 2025 तक छिछोरे आने के बाद हम लोग देखते यार 2020 में भी नहीं आया, 2021 में भी नहीं आया। 2020 तो पूरा ऐसे बर्बाद हो रहा है सबका, है ना। 2021 में नहीं आया, 2022 में नहीं आया, 2023 में नहीं आया, 2024 में नहीं आया, 2025 में नहीं आया, तो मान लेते हैं हाँ सच सुसाइड किया। क्योंकि अब कंगना है ना, कंगना क्या कर रही है? वो सुसाइड कर ली। उसने क्या बोला है कि करण जौहर ने कहा है कि कंगना इज नॉट गेटिंग माई मूवीज एंड दैट्स वाई शी इज फ्रस्ट्रेटेड। उसने क्या बोला, आज मैंने फेसबुक में शेयर किया, जरा देखो तो उसका घमंड। वो कहती है सी माई स्टैंडर्ड, सी माई एक्टिंग एंड सी हिज मूवीज। क्या उसका मूवी मुझे डिजर्व करता है? बेटा मैंने क्या कहा आपको, कुछ भी हो जिंदगी अपना रास्ता निकाल लेती है, एंड सुसाइड इज नो सोल्यूशन। इसलिए सुशांत सिंह राजपूत के लिए मेरे मन में बिल्कुल ऐसा फीलिंग नहीं है कि हाय बेचारा उसके साथ क्या हुआ। उसने जो अपने पेरेंट्स का साथ किया वो बहुत गलत किया। इसीलिए रणदीप हुड्डा देखो यार, सरबजीत में क्या एक्टिंग किया था उसने, अपने आप को बिल्कुल स्केलेटन बना लिया था, उसको मूवी नहीं मिल रहा है। क्या वो शिकार नहीं नेपोटिज्म का? आप लोग बहुत हंसते हो ना विवेक ओबराय पे, बहुत हंसते हो ना। कहा सलमान खान ने उसका जिंदगी बर्बाद कर दिया। आज विवेक ओबराय अगर सुसाइड कर लिया होता तो थोड़े दिन तक सलमान खान को गाली देते, फिर उनका वाहियात मूवी तो देखते ही देखते, है ना। तो बंदा नहीं सुसाइड किया तो उस पर हंसा जा रहा है, जबकि देखा तो सही में विवेक ओबराय का करियर तो बिल्कुल सलमान खान ने खराब किया है, खत्म किया है। उस समय बात क्यों नहीं उठाया उस बात का? तो इसीलिए सुसाइड इज नो सोल्यूशन। चलिए, हम लोग पढ़ रहे थे, आप लोग क्वेश्चन करते हैं नेपोटिज्म पे, चलिए खत्म करो इसको। अब आओ मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट पे आती हूं। अब आप कहोगे काश वो आज जिंदा होता, यही इमेजिनेशन कर रहे हो ना, काश वो आज जिंदा होता, आई विश ही वर अलाइव टुडे। क्या कहोगे? जैसे कोई व्यक्ति जिस दिन अवार्ड पाता है ना, तो कहता है काश आज मेरी माँ जिंदा होती, आई विश माई मदर वर अलाइव टुडे। वॉज अलाइव टुडे नहीं होता है ना, तो माई मदर वर अलाइव टुडे। लेकिन अब हम प्रेजेंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं यार कश्मीरी पंडितों की इतनी गंदी रिप का मतलब होता है बेटा रेस्ट इन पीस, ठीक है ना, रेस्ट इन पीस। अब सुनो ध्यान से, आई विश मोदी हैड बीन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन 1990s। कहते हैं कश्मीरी पंडितों की ऐसी दूरदर्शा हुई थी। क्यों हुई थी? क्योंकि उस समय हमारा जो गृह मंत्रालय था, गृह मंत्री था, वो बिल्कुल बहुत भयानक कमजोर था, ठीक है, और सेंटर में भी जो गवर्नमेंट था वो भी बहुत भयानक कमजोर था। तो हम कहते हैं काश उस समय मोदी प्राइम मिनिस्टर होते। यानी प्रेजेंट इमेजिनेशन नहीं है, देखो जरा ये कौन सा इमेजिनेशन है, ये पास्ट का इमेजिनेशन है, पास्ट इमेजिनरी पोजीशन है। देखो अंडरलाइन किया हुआ है, क्या है? फॉर पास्ट इमेजिनरी पोजीशन हम यूज करते हैं हैड बीन। मतलब समझ में आया? प्रेजेंट इमेजिनरी पोजीशन वर, पास्ट इमेजिनरी पोजीशन हैड बीन। मतलब इसमें कोई भी रियलिटी नहीं है, बल्कि ये सिर्फ इमेजिनेशन है, ठीक है। क्लियर? क्लियर? आगे सुनो, ध्यान से देखो। होपफुली आपको 5 तक समझ में आ गया होगा, है ना।
इमेजिनरी वर्ड्स बेटा खाली वर्ड है, अभी आप कुछ नहीं है, आगे मत करो बेटा आप। अब आगे आगे मत सुनो, क्योंकि मैं बताती हूँ आपको सिर्फ एक छोटी सी बात बताती हूँ। आगे इसलिए नहीं करो क्योंकि आपको है ना चैप्टर वाइज, जैसे एक लड़के ने कहा मैम आपने नाउन में कम पढ़ाया, मैंने कहा मैंने क्या नहीं पढ़ाया, लिख के देना। उसने जो सेंटेंस दिया वो मैं आर्टिकल में कराती हूँ। आप पहले पूरा पढ़ो, आपको क्लियर कंप्लीट हो जाएगा। आप देखो ध्यान से, नेक्स्ट आओ 6th में। 6, 7 और 8 को बहुत ध्यान से देखना। बस मैं स्टेशन निकलने ही जा रही हूं, अब बस जा ही रही हूं। आई एम टू लीव फॉर स्टेशन, इसका मतलब है ये जो स्ट्रक्चर है, किसका स्ट्रक्चर, ये बस जा ही रही हूं, इसका मतलब है नियर फ्यूचर का प्लान है। क्या है? नियर फ्यूचर। कब नियर फ्यूचर? भाई अभी तुरंत ही जा रही हूं, बस जाने ही वाली हूं, यानी कि बस निकट भविष्य का प्लान्ड एक्शन। यानी कि अगर हम नियर फ्यूचर के प्लान्ड एक्शन की बात करें तो जरा ध्यान से देखो हम कौन कौन सा स्ट्रक्चर इस्तेमाल करेंगे। पहला, आई एम टू लीव, इसका मतलब है बी अकॉर्डिंग टू टेंस, मैं बस जाने ही वाली हूं। आई एम टू लीव। टू और लीव का मतलब वर्ब का बेस फॉर्म होता है, ठीक है। शी इज गोइंग टू लीव, बस निकलने ही जा रही है। शी इज मतलब बी हो गया। गोइंग टू लीव मतलब अगेन वर्ब का बेस फॉर्म। और तीसरा, ही वॉज अबाउट टू लीव, ही वॉज अबाउट टू, बी प्लस अबाउट टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म है ना। अब ध्यान से देखो, ये जो बी का क्या था, एम, यानी इज एम आर हो सकता था, और वॉज यानी कि वॉज वर हो सकता था। अब कहोगे क्या विल भी लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते हो, क्योंकि ये सभी तो फ्यूचर का प्लान एक्शन बता रहा है, तो विल भी कहां से घुसा दोगे, है ना। विल भी कहां से डाल दोगे इसमें? इसका मतलब हो गया कि आई एम टू लीव फॉर स्टेशन, शी इज टू लीव फॉर स्टेशन, शी इज गोइंग टू लीव फॉर स्टेशन, I am going to leave for station, we are about to leave for station, he was about to leave for station। यानी कि B के जगह पे is am are कुछ भी हम डाल सकते हैं, और उसके बाद going to प्लस verb का बेस फॉर्म। ये आपका 6, 7 और 8 का आपका एक्सप्लेनेशन है। क्लियर हो गया? ये 6, 7, 8 का एक्सप्लेनेशन है। इसलिए देखो पहला का मीनिंग क्या है, बस मैं स्टेशन के लिए निकलने वाली हूं, आई एम टू लीव फॉर स्टेशन। वो डिलीवर करने जा ही रही है, वो स्पीच देने जा ही रही है, बस शी इज गोइंग टू डिलीवर अ स्पीच। मैं बस बोर्ड करने ही वाला था, बस पे चढ़ने ही वाला था, बोर्ड मतलब चढ़ने ही वाला था जब मैं गिर गया, इसका मतलब बस चढ़ने ही वाला था, तो फ्यूचर ही तो है। 5 सेंटेंस का प्लूरल के साथ, बेटा 5 सेंटेंस का अगर प्लूरल के साथ करोगे तो कुछ नहीं, दे लगा दो, दे हैड बीन, प्लूरल के साथ तो यह कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि हैड तो सबके साथ आता है। प्लूरल के साथ तो प्रॉब्लम ही नहीं है इसका। क्लियर? अबाउट वाला, जैसे मैं ऐसे कहूं, अब मैं आपको दूसरा चैप्टर पढ़ाने जा रही हूं, मतलब अभी काफी टाइम बाकी है, तो मैं छुट्टी तो कर नहीं सकती, तो मैं क्या कहूंगी, बस मैं आपको दूसरा चैप्टर पढ़ाने जा रही हूं। मैं कहूंगी आई एम अबाउट टू स्टार्ट अ न्यू लेसन, आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू लेसन। गोइंग मतलब चल के थोड़ी जा रही हूं, आई एम टू स्टार्ट अ न्यू लेसन। ठीक है, समझ में आया? क्लियर?
यस, वर सभी सब्जेक्ट के साथ यूज कर सकते हो और हैड बीन भी सभी के साथ। प्रेजेंट इमेजिनेशन के लिए वर, पास्ट इमेजिनेशन के लिए जब बच्चे पूछ लेते हैं ना उसी समय, तो मैं हैड बीन बता देती हूँ। अभिषेक मैं सबका सुन रही हूँ बेटा, लेकिन जब अब बताओ कितना कैसे बताऊं। अब देखो अमन, तुम डिफरेंस पूछ रहे हो किसका, भी यहां पर अभी फिर डिस्टर्बेंस होगा। अब ये छोटी छोटी बातें अभी यहां पे मत करो ना, ठीक है? क्लियर हो गया? चलो मैं 1 सेकेंड के लिए टाइम दे रही हूं आपको, पहले ये देखो। हो गया? चलो मैं इसलिए दिया आपको टाइम कि आप एक बार रीड कर लो। अब आप सुनो ध्यान से। हमने आपको वर्ब का जो बी का फॉर्म था, स्ट्रक्चर था, वो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है? अब आ जाओ डू। डू का मतलब क्या है? देखो, डू डस, डू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, डस वर्ब का SES फॉर्म है। किसके साथ आता है? ही, शी, इट, नेम सिंगुलर के साथ। डू किसके साथ आता है? आई, वी, दे, यू और प्लूरल के साथ। सबके साथ पास्ट में डिड, थर्ड फॉर्म डन और V1 ING में डूइंग, ठीक है? क्लियर? आप सुनो ध्यान से। मैंने कहा ये क्या है? प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है। कैसे पता? आई डू नॉट डू एनी वर्क, मैं कोई काम नहीं करता हूं। नॉट के पहले देखो हेल्पिंग वर्ब, नॉट के बाद मेन वर्ब। मेरे पास 2 डू दिख रहा है। 2 डू दिखने का मतलब ही है कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों है। जरा ध्यान से देखो, है ना? इसका मतलब है फर्स्ट सेंटेंस बता दिया कि भाई डू क्या है? प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है। क्यों? क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का काम करता है ना? पहला सेंटेंस ने ये बता दिया, ठीक है? अब आओ नेक्स्ट, ध्यान से सुनना। मैं तुम्हारी समस्याएं समझती हूं, मैं समझती हूं तुम्हारी समस्याएं। आई डू अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम्स। कैसे बोला मैंने? मैं तुम्हारी समस्या समझती हूं, ये नहीं कहा। मैंने कहा मैं तुम्हारी समस्याएं समझती हूं, जोर दिया है। देखिए वो जोर दे रही हूं। तुमने गलती की, भाई गलती हुई है तुमसे। क्या किया मैंने? जोर दिया है। इसका मतलब है कि अंडरस्टैंड और मेक के पहले ये जो डू और डिड दिख रहा है ना, वो इस वर्ब पर जोर देने के लिए, क्या करने के लिए है? इस वर्ब पर जोर देने के लिए है। इस मेन वर्ब पर जोर देने के लिए डू और डिड का प्रयोग हो रहा है। डू और डिड का प्रयोग हम जो कर रहे हैं वो मेन वर्ब पर जोर देने के लिए कर रहे हैं।
इसीलिए देखो, डू, डिड हो या डज हो, ये हमेशा मेन वर्ब पर जोर देता है ना। और मेन वर्ब पर जब जोर दे रहा है, बोलोगे यहां भी जोर दे रहा है क्या? ना, यहां नॉट है इसलिए नेगेटिव था। नॉट के पहले इस्तेमाल हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बिना नॉट का इस्तेमाल हो तब प्रॉब्लम है। क्योंकि मैं तो सीधा ऐसे बोल दूं ना, आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम्स एंड आई मेड अ मिस्टेक, ठीक है, हो गया, है ना। आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम्स एंड आई मेड अ मिस्टेक, हो गया। लेकिन जहां पे मैं कह रही हूं भाई मैं समझती हूं तुम्हारी समस्याएं, तो क्या करोगे आप? डू और डिड पर जोर देते हुए ये वर्ब बोलोगे ना, आई डू अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम्स। अब समझ में आया कि इस अंडरस्टैंड के बात पर कि मैं समझती हूं, इस पर जोर दे रही हूं। मेक के पहले डिड पर जोर दे दो तो मेक पर ध्यान देगा बंदा। आई डिड मेक अ मिस्टेक, समझ में आ गया कि भाई मैंने गलती की, मैं मान रही हूं। इसका मतलब बिना नॉट का अगर डू और डिड आ रहा है तो ये मेन वर्ब पर जोर दे रहा है। क्या कहा मैंने? डू, डिड और डज अगर V1 के पहले आए और बिना नॉट का, तो इसका मतलब है कि वो मेन वर्ब पर जोर दे रहा है। जो ये बोला है मैंने, ये मैं आपको लिखवा दूं, लिखवाना नहीं है, मतलब इसी में लिख देती हूं, आप समझ जाना। ये कि अगर डू, डज और डिड V1 के पहले आए और वो भी बिना नॉट का, इसका मतलब है कि मेन वर्ब पर जोर दे रहा है। ठीक है, एक सेकेंड रुकना। एक सेकेंड रुकिएगा, आवाज कम करना एक बार। चलिए, हो गया। अब देखो, ये हम लोग इसको तो समझ गए। अब आओ
नेक्स्ट पॉइंट बहुत ध्यान से समझना, आई वर्क एज हार्ड एज शी डज, ये क्या है? आई वर्क है तो शी, आई वर्क है तो शी वर्क्स होना चाहिए ना, है ना? आई वर्क है तो शी वर्क्स होना चाहिए। आई डू अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम, ठीक है?